अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो स्टैंड ऑफ है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जो कि हम आपको मुसलसल आगाह भी करते जा रहे हैं। खासतौर पर मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमले की कोशिशें की जा रही हैं, बहुत सारी कोशिशें की गई इस दौरान। ये तकरीबन 11 से 12 दिन हो गए हैं और मुसलसल भारत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की जो विजिलेंट फोर्सेस है उनकी जानिब से मुसलसल अपने सरहदों की हिफाजत इस कड़ी तरीके से की गई है कि भारत को अभी कोई मौका नहीं मिल पा रहा, कोई लूप होल दिखाई नहीं दे रहा जिसके जिसको यूज में लाते हुए वो पाकिस्तान को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सके। गो कि अभी तक भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े के हवाले से कोई खास एविडेंस जो है वो दुनिया को शो करने में नाकाम हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये सिर्फ एविडेंस शो करने में नाकाम हुए हैं, बल्कि दुनिया के अंदर इस हवाले से अपने लिए कोई कॉन्सेंसस पैदा करने में भी नाकाम हो गए। जहां पर भी मोदी सरकार की जानिब से कोशिश की गई है कि अपने हवाले से कोई एक हमदर्दी की कोई कैफियत पैदा की जा सके, तो वो तमाम तर कोशिशें उसके नाकाम हो गई। दुनिया की जो बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं उन्होंने मोदी सरकार के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद के जो उनकी जो सरगर्मियां हैं उनको कोई खास अहमियत नहीं दी है। सिफारती सतह पर मोदी सरकार को बड़े ही हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत, यूरोप समेत, रशिया समेत जो बड़े ममालिक हैं, जो बड़े रीजन्स हैं, उनकी जानिब से मोदी सरकार को कोई खास इस हवाले से कोई उनकी जो इस बयानिए को मैं ये कहूंगा कि बयानिए को ही मुस्तरद कर दिया गया है। रूस के वजीर खारजा ने नई दिल्ली को पाकिस्तान के साथ तस्फिया तलब मामला को बातचीत के जरिए हल करने का उन्होंने मशवरा दे दिया। इसी तरह आपको पता है अमेरिका के जो वजीर खारजा है मार्को रूबियो, उन्होंने भी सेम यही कहा था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मामले को हल करें और किसी तरीके से भी जनूबी एशिया को एस्केलेशन की तरफ जाने से रोकना होगा। इसी तरह यूरोप की जानिब से भी यही कहा गया है भारत को कि पाकिस्तान के साथ मामला बातचीत के जरिए हल किया जाए। स्विट्जरलैंड ने पहलगाम वाक़े के हवाले से जो भारत के तमाम तर जो दावे हैं उनको कोई खास अहमियत नहीं दी। उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान के साथ जो मामलात है वो बातचीत के जरिए हल करे और सब ममालिक ने यही कहा है, भारत को मशवरा दिया है कि जो एस्केलेशन है, जो जंग है, वो किसी मसले का हल नहीं है। मसले का हल सिर्फ बातचीत के अंदर है और बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना चाहिए। अगर दोनों ममालिक एस्केलेशन की तरफ जाते हैं, अगर दोनों ममालिक जंग की तरफ जाते हैं, तो इसका नुकसान पूरे खित्ते को होगा, बल्कि दुनिया को होगा, क्योंकि लामाला दो जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनके दरमियान इस तरह की जो कशीदगी है वो लामाला दुनिया को एक बड़े जंग की तरफ धकेल सकती है। क्योंकि ये जो जंग जो है वो अगर टिट फॉर टैट की तरफ जाती है, अगर भारत की जानिब से कोई इस तरह की एस्केलेशन की जाती है, कोई बड़ा अटेम्प्ट किया जाता है, तो फिर पाकिस्तान की जानिब से भी लामालब 2 से 250 के करीब भारत के अंदर अपने जो उन्होंने जो कि कहा हुआ भी है कि हमने मुख्तलिफ उनको लोकेशंस को लॉक किया हुआ है। अगर उन लोकेशंस के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से कोई मिसाइल हमला किया जाता है, अभी गुज़िश्ता रोज उन्होंने अब्दाली मिसाइल का भी तजुर्बा किया गया है जिसका रेंज जो है वो नई दिल्ली और उससे आगे तक है, तो फिर दोनों ममालिक जो है एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जाएंगे। खित्ते के अंदर जो है तबाही फैलेगी। और आपको पता है कि भारत के अंदर दुनिया भर से जो इन्वेस्टमेंट आई हो, इस इन्वेस्टमेंट को जो नुकसान पहुंचना है वो एक गैर मामूली नुकसान हो सकता है। तमाम जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भारत से राह फरार अख्तियार करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके नतीजे में भारत की अपनी जो इकोनॉमी है वो तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर तो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं है, नहीं जो है पाकिस्तान के में जो है वो भारत के साथ इतनी कोई खास तिजारत है। लेकिन ये है कि खित्ते के अंदर भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और भारत के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इन्वेस्टमेंट की गई है और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रातों रात वो वहां से जा सकती है, जिसके नतीजे में भारत के लिए इकोनॉमिक एक तबाही आ सकती है। दूसरी तरफ जो खित्ते के जो रीजन के अंदर जो एस्केलेशन होगा, इसमें दूसरे ममालिक भी लामाला कूद पड़ेंगे। याद होगा आपको, हमने अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में भी कहा था कि बांग्लादेश की जानिब से भी ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, वहां के अवाम की जानिब से, वहां के फोर्सेस की जानिब से,
कि बांग्लादेश भी भारत को कोई सबक सिखा दे। खास तौर पर जो सेवन सिस्टर रियासतें हैं भारत की, उनको भारत से तोड़ने के हवाले से वहां पर भी एक मुहिम का आगाज हो गया। इसके साथ ही अगर जो 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 तिब्बती जो हिमालयन रीजन है वहां पर जाएं तो वहां पर चाइना की जाने से बड़े पैमाने पर अपने जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस का आगाज करने के साथ साथ भारत को ये पैगाम दिया गया है कि भारत जो है वो कोई भी खित्ते के अंदर एस्केलेशन करता है तो उसको उसका भयानक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अब ये दो ममालिक तो पाकिस्तान के फोल्डर में आ गए हैं। रशिया की जानिब से उन्होंने ये पैगाम दिया है कि भाई आप एस्केलेशन की तरफ न जाएं, आप मुज़ाकरात की तरफ जाएं। अब उस तरफ जाएं तो टर्किया की जानिब से आपको पता है खुलेआम पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया गया है एक तरह से। और अब इसके जो 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 समुद्री जहाज भी आज कराची में पहुंचे हैं, तो ये जो जहाज यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये ऐसे नहीं पहुंचे हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि आने वाले दिनों में अगर भारत कोई भी मिस कैलकुलेशन करता है या मिस एडवेंचर करता है तो उसके नतायज जो है वो खित्ते में उनके लिए बहुत ही भयानक साबित हो सकते हैं। तो लामाला भारत की जानिब से जिस तरीके से पाकिस्तान को सफारती सतह पर तनहा करने की जो एक कोशिश की जा रही थी उसमें भारत को बुरी तरह नाकामी हो गई हो। दुनिया की जो अहम तरीन ममालिक है वो जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अभी ईरान के वजीर खारजा कल ही पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। वो यहाँ पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। उसके बाद वो मोदी सरकार के पास भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे और वहां पर जाकर उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि खित्ते को मजीद जो है वो तबाही की तरफ फैलने से गुरेज किया जाए और मोदी सरकार को समझाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तो आपको तो पाकिस्तान इस वक्त भी अपने आप को उन्होंने तहकीकात के लिए आज़ाद किया हुआ, दुनिया को दावत दी हुई है कि दुनिया जो है इस पहलगाम के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के आज़ादाना तौर पर तहकीकात करें और इस हवाले से पाकिस्तान हर किस्म की जो कॉपरेशन के लिए तैयार है। तो इसके बावजूद जो जिस तरीके से भारत की जाने से मोदी सरकार की जाने से जो वार मॉन्गरिंग की जा रही है तो उसका नतीजा तो लामहला भयानक ही साबित हो सकता है खित्ते के लिए। बहरहाल ये तो जनूबी एशिया के सूरत हाल है, इस हवाले से हम मुसलसल आपको अपडेट करते रहेंगे। मशरकी वस्ता की सूरत हाल के हवाले से भी हम मुसलसल आपको अपडेट करते रहे। मशरकी वस्ता में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स का सामना अपडेट्स हैं। खासतौर पर यमन जंग के हवाले से यमन पर अमेरिका की जानिब से जो हमले किए गए हैं उसमें खासतौर पर जो निशाना बनाया जाता है, सना को निशाना बनाया जाता है, हुदैदा को जो निशाना बनाया जाता है, दीगर जो गवर्नरेट्स है उनको निशाना बनाया जाता है, जिसके नतीजे में आम अफराद की जो हलाकतों का सिलसिला जारी है। लेकिन जवाब में जो कार्रवाइयाँ यमन की जानिब से की जाती है वो एक तो रेड सी के अंदर अमेरिकी जो इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर की जाती है, उसके साथ साथ जो तलबीब के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए जाते हैं। क्यों? वजह ये है कि यमन ने ये जो सारी जो एक्टिविटी शुरू की है वो गजा की हिमायत ने शुरू की है। जब तक गजा के अंदर इसराइल की जारियत का सिलसिला जारी रहेगा, यमन ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, कोई माफी नहीं होगी, हम इसराइल के ऊपर कहर डालते रहेंगे। आज जो कार्रवाई की गई है यमन की जानिब से बेन-गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर फलस्तीन 2 मिसाइल के जरिए हमला किया गया है, बहुत बड़ा हमला था। और इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि दुनिया के दीगर ममालिक की जानिब से भी ये दावा किया गया है, इंकशाफ किया गया है, बल्कि एतराफ किया गया है कि ये जो मिसाइल था वो इसराइल के तमाम तर जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको क्रॉस करते हुए जाकर उसने तलबीब के बेन गुरियन एयरपोर्ट के करीब इलाके को निशाना बनाया है, जिसमें 25 फुट गहरा गड़ा वहां पर पड़ा हुआ है। और उसके बाद मुतअद्दिद अफराद वहां पर जख्मी भी हो चुके हैं, जिनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा चुका है। अभी जो यमन की जाने से ये ऐलान किया गया है दुनिया के ऊपर। अब मतलब एक तो यहाँ मैं एक बात कह दूं कि यमन ने एक तो अमेरिका के ऊपर रेड सी के में जहाज चलाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। भारत इसराइल के लिए जहाजें जो समुद्री जहाज है उनके गुजरने के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। अब एक और बड़ी पाबंदी यमन की जानिब से इसराइल के एयर स्पेस यूज करने के ऊपर जो दुनिया की जो 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 जो, जो, जो सिविल एविएशन हैं
उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। तमाम दुनिया की जो सिविलाइजेशंस हैं उनको बाकायदा तौर पर ये अहकामात जारी किए गए हैं यमन की जानिब से, खासतौर पर जो अंसारुल्लाह की जो सियासी दफ्तर के अहम रुकन है अल-बखीदी, उनकी जानिब से कहा गया है कि यमन ये जो तमाम जो तैयारे हैं दुनिया भर के एयरलाइंस जो है वो इसराइल की तरफ रुख करने से गुरेज करें, क्योंकि जब तक गजा जंग उन्होंने कहा है कि नहीं रुकती है, हम जो है वो बिन गोरियन एयरपोर्ट को सुबह भी निशाना बनाएंगे और शाम भी निशाना बनाएंगे। लिहाजा जो भी एयरलाइन अपने तैयारे को ऑपरेट करेगा तल अबीब के फजाओं के अंदर, तो उसको ऊपर अगर कोई मिसाइल उनके साथ टकरा जाता है, वहां पर कोई नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो यमन के ऊपर आयद नहीं होगी बल्कि उस मुल्क के ऊपर आयद होगी। तो लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि यमन ने इसराइल का एयर स्पेस जो है वो दुनिया के उन तमाम ममालिक एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है जो कि इसराइल के लिए ऑपरेट करते हैं। अब आगे कोई जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो वो यमनी मिसाइलों से क्रॉस करके ही गुजर सकता है। यमन ने क्लियर कर दिया है। उसके बाद अल-बखीती ने मजीद ये कहा कि बिन गोरियन एयरपोर्ट हमारे हमले ने साबित किया है कि अमरीकी जहारियत हमारी मिसाइलों की तवानाई खत्म नहीं कर सकी है। हमने अपनी तवानाइयां अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के लिए साबित कर दी हैं और वाज़ा करते हैं कि हमारे हमले गजा में मजालिम रुकने तक जारी रहेंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो अरबों खरबों डॉलर जो अमेरिका के जानिब से यमन के ऊपर जो फोंके गए हैं, उसका कोई नतीजा अमेरिका को नहीं मिला है। अब अमेरिका के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि यार तुमने हमारे 100 जो दिन आपके हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और इन 100 दिनों के अंदर आपने मैशियत को आपने बढ़ावा देने का बात करके दावा करके आप आ गए थे, लेकिन आपने तो मैशियत की ऐसी की तैसी कर दी है। हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो जीरो हो गया है और खरबों डॉलर आपने जाकर यमन के रेड सी के अंदर डबो दिया है। आपने वहां से क्या हासिल किया? आप कुछ भी हासिल नहीं कर सके। यमन की जो अंसारुल्लाह फोर्सेस हैं वो अभी भी उसी तरीके से आपको जख्म पहुंचा रहे हैं और आप उनको कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपने तो कहा था कि हम इनको 1 घंटे के अंदर तबाह कर देंगे, उसके बाद रेड सी आजाद होगा दुनिया के जो तिजारती जहाजों के लिए। लेकिन सूरत हाल अब ये है कि आप कुछ नहीं कर पाए और यमन ने आपके ऊपर पाबंदियां लगा दी। आप दुनिया भर के ऊपर पाबंदियां लगाते फिरते हैं, लेकिन एक गरीब तरीन मुल्क ने आपके ऊपर पाबंदियां लगाई और आपकी ये हैसियत हो गई है कि आप उनसे अपने आप को आजाद कराने में अभी तक नाकाम है। तो आपने क्या हासिल किया ये बताएं। अभी जो उन्होंने जो वार्ड्स है, जो उनके जो कौमी सलामती के मुशीर थे, उनको भी इसी बुनियाद पर ही उनको उस ओहदे से हटाया गया, क्योंकि वो यमन के जंग का जो मशवरा जो है वो इसने दिया था और उसके नतीजे में वो चले गए, यमन के ऊपर जंग शुरू कर दी और अब देखें नतीजा, वहां पर तबाही जो है वो अमेरिका के उसके किस्मत में लिखी गई है। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से भी अभी ये इतलात सामने आ रही है कि यमन के ऊपर एक बड़े हमले की इसराइल की जानिब से तैयारी की जा रही है। तो यमन के अंसारुल्लाह फोर्सेस की जानिब से ये कहा गया है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि इसराइल जो है वो कोई कार्रवाई करे, ताकि हम इसराइल को ये बता सकें कि हम फिर उनके साथ क्या क्या करते हैं। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से जो गजा के ऊपर हमलों का सिलसिला है, उसके नतीजे में वहां पर जो हमास की जानिब से अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से जिस तरह जवाबी कार्रवाइयाँ की गई जा रही हैं इसराइल के खिलाफ, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई हैं फ़लस्तीनी जो फोर्सेस है उनकी जानिब से, उसके नतीजे में इसराइल की जो फोर्सेस है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मारी जा चुकी है और उनके जो वहां से जो फोर्सेस है उन्होंने उनको वहां से मुंतकिल कर दिया है। तो ये जो जंग है वो भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। बहरहाल खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है इसके ऊपर हमारी नजरें हैं जनूबी एशिया के हवाले से, मशरकी वस्ता के हवाले से समेत तमाम दुनिया भर के हालात के हवाले से इंशाल्लाह हम आपको इन्हीं ब्लॉग्स के अंदर हम आपको आगाह करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।